पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और लक्ष्य है। उसी से ही हम जीवन पाते हैं और उसी के समान बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के बारे में हम जितना भी कहें वो कम ही रह जाता है। इसके बारे में पुण्य गुरुवार नामक एक अलग से वीडियो मैं बनाया हूं। उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, आप जरूर उसको देखिए, जहां हम ये समझने का प्रयत्न किए हैं कि प्रभु यीशु का अंतिम भोज, जब प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त एवं पवित्र पुरोहिताई संस्कारों की स्थापना किए और पुण्य गुरुवार जिस दिन प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाए और हर मिस्सा बलिदान या पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, ये तीनों एक ही घटना है। ये तीनों अलग अलग घटना नहीं है। इसके बारे में आप यदि समझना चाहते हैं आप जरूर उस वीडियो को देखिए। यह जो वीडियो आगे हम देखेंगे, मैं सोचता हूं आप जरूर इस वीडियो को पहले देखे होंगे, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द वेल रिमूव। ये अंग्रेजी में है लेकिन ज्यादा शब्द तो प्रयोग नहीं किया गया है। ये YouTube में दिसंबर 8, 2019 को इसको पोस्ट किया गया है और आज के डेट में इसको 16 लाख से भी अधिक लोग इसको देख चुके हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे और उसको हम देखेंगे भी आगे। और एक दो बातें पवित्र यूकरिस्त के बारे में। पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु 5 रूप में उपस्थित रहते हैं। ये हमें कलीसिया सिखाती है। सबसे पहले विश्वासी जो प्रभु यीशु के शरीर है, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं। संत पौलुस हमें स्पष्ट शब्दों में हमें ये सिखाते हैं और कलीसिया सिखाती है कि विश्वासीगण जब वहां एकत्रित होते हैं, जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने ही कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। ये प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति है विश्वासीगण। दूसरी उपस्थिति है पुरोहित, जो अभिषेक पुरोहित है, उनके द्वारा विशेष रूप से यीशु उपस्थित होते हैं, क्योंकि उस पुरोहित जो मुख्य याजक के रूप में विशेष रूप से वहां वह बलिदान यीशु के स्थान पर खड़े होकर चढ़ाने वाले हैं या यीशु उनके द्वारा वो बलि संपन्न करने वाले हैं। तीसरा है पवित्र वेदी। यदि आप कोई भी बड़े चर्च के उद्घाटन एवं उसके अभिषेक में यदि आप गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे पुरोहित अभिषेक होता है वैसे ही वेदी की भी अभिषेक किया जाता है, उसका अनुष्ठान होता है, उसकी पवित्रीकरण किया जाता है। चौथा है वचन। वचन के द्वारा यीशु विशेष रूप से उपस्थित हैं, उसमें भी पवित्र सुसमाचार के द्वारा। इसलिए हम सभी खड़े होते हैं उस समय। और सबसे श्रेष्ठ रूप से पवित्र यूकरिस्त के द्वारा यानी पवित्र कम्युनियन के द्वारा यीशु पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से वहां उपस्थित होते हैं। इसको कलीसिया कहती है शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में संपूर्ण प्रभु वहां उपस्थित हैं। तो इन 5 उपस्थिति को हम एक श्रेणी के रूप में हम देख सकते हैं। एक से बढ़कर 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 आगे जाकर वो श्रेष्ठ उपस्थिति प्रभु यीशु के पवित्र उपस्थिति जो यूकरिस्त में या यूकरिस्त के द्वारा जो यीशु उपस्थित होते हैं। आइए तब हम इस वीडियो में प्रवेश करें। यहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आ जाते हैं। यहां संपूर्ण स्वर्गीय सेना यहां उपस्थित हो जाती है। स्वयं त्रिएक ईश्वर, मां मरियम, अन्य सभी संतगण, स्वर्गदूतगण सभी यहां उपस्थित हो जाते हैं।
भले हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, हम अपनी शरीर की आंखों के द्वारा हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वास्तविक है। इसके बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ पुस्तक में, बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक में हम देखते हैं अध्याय 4, 5 और 7 में। अब जब पुरोहित सुसमाचार पढ़ने के बाद या उसकी घोषणा करने के बाद वो उस पुस्तक का चुंबन करते हैं, ये प्रभु यीशु की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम पवित्र 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 कहकर हम बुलाते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, वहां हम स्वर्गीय सेना के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हम सम्मिलित होते हैं। आप अगली बार जब भी पवित्र यूक्रिस्ट के बलिदान में भाग लेंगे, आप पुरोहित की उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे अंत में अवतरणिका के अंत में पुरोहित जो शब्द कहते हैं, हम उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं, ना कि उन लोग हमारे स्वर में, हम उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। और हम जानते हैं ये पवित्र बाइबल में ये सब शब्द प्रयोग किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि पवित्र यूक्रिस्ट के समय हम जो गीत गाते हैं, हम उस जगह पर अपने शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो दिए गए शब्दों को ही प्रयोग करने के लिए कलीसिया हमसे आह्वान करती है। ये बलि परिवर्तन के समय विशेष रूप से वहां यीशु उपस्थित हो जाते हैं। जैसे अभी तक 4 रूप में थे, अभी वो 5वां रूप। जब हम पिता ईश्वर से आह्वान करते हैं कि वे अपना पवित्र आत्मा भेजकर इन रोटी और दाखरस को उनके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में बदल डालें, इसको हम कहते हैं बलि परिवर्तन, ट्रांससब्सटैंशिएशन अंग्रेजी में। और ये बलिदान है, वही कलवारी बलिदान जिन्हें ईश्वर, पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वर्तमान बना देते हैं। यहां दूसरी बार यीशु बलि नहीं चढ़ रहे हैं, बल्कि वही बलिदान यहां उपस्थित कराया जाता है। और हम वहां उस कलवारी पहाड़ पर इस क्षण हो, क्योंकि ईश्वर के लिए समय और स्थान कोई मायने नहीं रखता जैसे हमारे लिए होता है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा। प्रोटेस्टेंट पास्टर श्री स्कॉट हैन, जो अमेरिका के हैं, वे अपने जीवन में पहली बार जब पवित्र यूक्रिस्त बलिदान देखने गए थे, वास्तव में मैं वो जानबूझकर वो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो देखने गए थे अमेरिका में। एक दिन वे यात्रा करने के लिए एक बस स्टैंड में बैठे हुए थे, और बस स्टैंड के उस पार कैथोलिक चर्च था, और वहां उस समय मिस्सा बलिदान के लिए लोग आ रहे थे। और ये कभी भी पवित्र यूक्रिस्त बलिदान को देखे नहीं है, उसमें भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उनके पास कम से कम 1 घंटे का समय था, वो बस के इंतजार में थे।
तो वे सोचे अब यहां करने के लिए कुछ नहीं है, चलो चर्च में जाके बैठते हैं। तो सबसे आखिरी बेंच में वो बैठे रहते हैं, और जब लोग खड़े होते हैं कुछ भी बोलते हैं वो सब में वो भाग नहीं ले रहे थे, वो जस्ट बैठे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे मिस्सा बलिदान आगे बढ़ता गया, वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मैंने प्रकाशना ग्रंथ पुस्तक में जो बातें कही गई थी उसको मैं यहां संपन्न होते हुए मैं देख रहा था। जैसे मैं प्रारंभ में कहा था, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4, 5 और 7। लेकिन उनके पुस्तक, वे बहुत सारे पुस्तक पवित्र यूक्रिस्त के बारे में लिखे हैं, विशेष रूप से द लैम्स सपर। उनका भी मैं लिंक, उनका भी कुछ वीडियोस का लिंक नीचे दे रहा हूं, आप इच्छुक हैं आप देख लीजिए उसको। वे उसमें उसके बारे में लिखते हैं। मैं क्यों ये सब बातें यहां कर रहा हूं? हमें पवित्र यूक्रिस्त के बारे में और भी गहरे रूप से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, उसका मूल्य नहीं मालूम है, तो हम उसमें वास्तविक रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, उनके फलों को हम अपना नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं अगली बार जब भी आप मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाएंगे, आप जरूर इस वीडियो को पहले देख के जाइएगा, और ज्यादा उसको समझने के लिए जरूर हम आने वाले दिनों में भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन जरूर आप पवित्र गुरुवार के दिन के लिए जो वीडियो डाला गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। ईश्वर हम सबों से प्रेम करते हुए जो बातें हम पर प्रकट की हैं उसको हम अपनाएं, उसको समझें और अपने आप को हम भी दे सकें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें।